Find me here, Lord, and you draw me near. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Thank you. रानी के लिए मेरी जिंदगी के लिए हो उस कलाम के वसीला से तेरी बादशाही मेरी जिंदगी के अंदर है उस कलाम के वसीला से तेरी बादशाही मेरी जुबान पर है उस बादशाही के वसीला से उस कलाम के वसीला से आज तेरी बादशाही मेरे ज़हन के अंदर है क्योंकि जब खुदा की बादशाही आपके जिस्म पर कंट्रोल करती है तो खुदा बाप खुद आपको कंट्रोल करता है और आज उससे मिन्नत कीजिएगा आज तेरा कलाम मुझे कंट्रोल करे आज तेरा रूह कुछ मुझे कंट्रोल करे आज उससे मिन्नत कीजिएगा आज को चुआ अल्फाज जो खुदा का ममसूद हुजूर फराज के इलाका से जहाँ हम लेकर आए हैं और अल्फाज के जरिया से आपके अंदर रूहानी तरक्की है आपके खानदानों के अंदर आपके रोजगार के अंदर आपके बीवी बच्चों के अंदर रूहानी तरक्की है उस खुदा के लिए मिन्नत कीजिएगा हम दुआ मांगेंगे और प्रकाशित होने वाले दरमियान के साथ में दुआ करेंगे और वो 100 गुना फल है खुदावंद मैं आपके खुदावंद हाथों के लिए खुदावंद आपके दाहिने हाथ को मांगता हूँ आपका दाहिना हाथ जो आपकी कुदरत के सिर से चला लिया खुदावंद आज आपके खातों पर और जितनी जाने खुदावंद यहाँ पर मौजूद है खुदावंद उन सबों पर बना रहे खुदावंद आज का पाक कलाम खुदावंद और इस तमाम खुदावंद झुकी जानों पर इस कलीसिया पर और हमारे घरानों पर खुदावंद एक नई बरकत खुदावंद एक नई बरकत का सबब बने खुदावंद आज आपके पाक कलाम के वसीले से खुदावंद हमारी जिंदगियां खुदावंद तब्दील हो गए खुदावंद सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे बीजे और जलाली यीशु मसीह के नाम में आमीन। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा को जोजत से बदर मुबारक है आपका नाम और आपकी जनानी सच में जोजत से बदर कायम आपका शुक्र करते हैं खुदा इसको फिर शाम के लिए तेरे खूबसूरत लोगों के लिए खुदा जो यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा जिनमें दूर नज़दीक से खुदा इस इबादत के अंदर शमूलियत की उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं और आज खुदा जैसे काबुल यहाँ पहुँच चुके हैं उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और जब आज जो भी कलाम का बीज तेरे लोगों की ज़िंदगी में बोया जाए खुदा उनको 100 फल लाए और इनकी जिंदगियाँ से इबादत की शुरू से हमारे खातिर मदद कर दिएगा यीशु के नाम से आखिर तक है So if I want to know how to live in these last days, कहते मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आज की दुनिया में आखिरी दिनों में जिंदगी गुजार सकेंगे I have to go back to the very beginning. मैं पीछे की तरफ जाऊंगा शुरू की खुदा की तरफ Most of you already know that the original language that God brought everything into existence is the language of Hebrew. कहते हैं आप में से जैसे सब जानते हैं कि खुदा ने जो कलाम किया बाइबल की जो ओरिजिनल ज़बान है वो अब्रानी ज़बान है Hebrew has 22 major letters. तो अब्रानी के 22 हरूफ तरतीब है Inside of every cell of your body, there are 22 major chromosomes. कहते हैं आपके जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके मेजर पार्ट भी 22 हैं Your 22 letters of the Hebrew alphabet कहते हैं आपके पास अब्रानी के 22 हरूफ तरतीब है match up perfectly with the 22 chromosomes in your body. और इसी तरह अगर आप अपने जिंदगी के देखें तो यही तरतीब खुदा ने आपकी जिंदगी के तरफ की है There are 22 amino acids that make up the entire world. और इसी तरह खुदा ने 22 चीजों को मिलकर पूरी दुनिया को तरतीब किया And they all match up with the 22 letters of the और Hebrew alphabet. तमाम की तमाम चीजें एक दूसरे के साथ 22 हरूफ तरतीब के साथ मिलती हैं Tonight I want to share with you a concept of how you can know what is true versus what is an imitation. कहते हैं आज रात को मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है I want to encourage you and at the same time I want to warn you. मैं आपको आज आपकी हौसला अफजाई करूंगा आपको सिखाऊंगा और आपको वार्न भी करूंगा वार्निंग भी दूंगा खबरदार भी करूंगा There is a counterfeit spirit running through America. कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे खौफ की स्पिरिट्स हैं जो अमेरिका के अंदर भी मिलती है And at the same time there is a powerful spirit rising up in America. और अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स भी हैं जो दिन ब दिन ऐसे ऊपर को जा रही हैं The two are heading for a collision. The two are heading for a collision. सच्चाई और झूठ आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं Right now they're running side by side. क्योंकि सच्चाई और झूठ बिल्कुल साथ साथ चलते हैं In Pakistan, पाकिस्तान में
there are two forces going. दो किस्म की ताकतें काम करती हैं। There's the Spirit of God that is rising up, जो खुदा की रूह है वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाती है, and there's the spirit of the Antichrist, which is trying to push you down. और जो खाद में मसीह की रूह है वो आपको नीचे की तरफ दबाती है। There's a spirit that's trying to do away with the Torah, और कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपको शरीयत से खुदा के कलाम से दूर करेगी, and there's a spirit that says the Torah is forever. और कोई ऐसी रूह है जो आपको कहेगी कि तौरात ही सब कुछ है, शरीयत ही सब कुछ है। There is a project कहते हैं मेरा और इनका एक प्रोजेक्ट है, that we are working on. और जब हम दोनों मिलकर जो काम कर रहे It is a TV station हैं, हम एक टीवी स्टेशन चला रहे हैं devoted to bringing the Torah आज जिसका खास मकसद जो तौरात है to the nation of Pakistan and beyond. वो पाकिस्तान से निकलकर दुनिया के हर मुल्क के अंदर जाए। We want you to pray for it, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए दुआ करें to encourage us, और हमारी हौसला अफजाई करें। and we want to start with Pakistan and we want to impact the world. हम पाकिस्तान से शुरू करके पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं। You say that could never happen. It doesn't start in Pakistan. आप सोचते होंगे कि एक जरूरी तो नहीं पर पाकिस्तान से निकल के तो आप पूरी दुनिया में कैसे जाएंगे? Just as Yeshua said, you go to Jerusalem, Judea, and Samaria, and the यीशु other. मसीह की वो बात याद है पहले यहूदा सामरिया फिर दुनिया की कहा You start with where you are, and then you work outward. तो तुम वहां से शुरू करो जहाँ पर तुम रहते हो, फिर वहां से आज तक आगे को जाओ, Because your heart is for the Word of God. क्योंकि आपका दिल खुदा के रूह से भरा है। Spiritually, God speaks of you as being like Jerusalem. रूहानी तौर पर ये जो बाइबल में कहा है यरूशलेम हम हैं। So be the people of the city of God. आज जब खुदा के लोग होते हुए आप जिस शहर में रहते हैं Reach the people in your local तो area. आपको एक दूसरे के करीब जाने की जरूरत है। Light a fire of passion. आपको वो आग जलाने की जरूरत है कुव्वत की, Let it spread like an inferno across the nation. और फिर वही आग निकल के दूसरों पे फैल जाएगी, Let it go across the world. और फिर दुनिया से आप निकल जाएंगे। And when the Messiah is ready to return, जब मसीह यीशु दोबारा आएंगे He'll gather us all together from the four corners of the वो earth. मशरिक मगरिब और जनूब से आपको चारों कोनों से इकट्ठा करेगा, And with hindsight, we'll be able to say it began in Pakistan. और वो फिर आपको कहेगा कि आपने पाकिस्तान से शुरू किया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Give God a clap. Tonight, I want you to open your Bibles and go to Genesis chapter 10. कहते हैं आज रात आप मेरे साथ दाखिल करने से खोलिस की पैदाइश 10 बाब को। In Genesis chapter 10, there's a long list of genealogies. कहते हैं 10 बाब के अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है नस्लनामे की, पैदाइश 10 बाब के अंदर। And after the genealogies, we begin in chapter 11. कहते हैं असल में ये जो नस्लनामा 11 बाब से शुरू होता है। This is where we see what is real versus what is a counterfeit. कहते हैं इसमें आपको पता चलेगा क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। In the world today, the governments of the world are trying to bring a new world order. कहते हैं आपको क्या पता है कि आज की दुनिया में एक ऐसी हुकूमत है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है, They are using the COVID pandemic और वो कोविड पैंडेमिक के थ्रू आप पर हुकूमत करना चाहती है, आपको कंट्रोल करना चाहती है, to bring the whole world underneath the governmental control. कहते हैं वो उनका मकसद ये है कि तमाम के तमाम लोग सिर्फ एक हुकूमत हो और एक लोगों के हाथ में हो। All societies, whether it's America or Pakistan or England, we're all using the same language. कहते हैं उनको एक ही कोशिश है कि लोग अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, उनका मकसद एक है कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। And the language that they're trying to impress upon you is the language of fear. कहते हैं जो वो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए वो जुबान है खौफ की, जिससे आपको खौफ पैदा कर रहे हैं बार-बार। But nowhere in the Word of God does God ever want you to be afraid. कहते हैं लेकिन कलाम में लिखा है कि जो लोग इसके साथ चलते हैं कभी भी खौफ पैदा नहीं होगा। Instead, इसके बरक्स He wants you to be strong in faith, आपको अपने ईमान में स्ट्रांग होना है, to overcome the adversity, और इन तमाम हालात के ऊपर काबू पाना to है, experience the victory, तुम्हें एक्सपीरियंस करना है कामयाबी का, to walk in obedience, और तुम्हें वफादारी के साथ चलना है, experience the blessing, और आपको तजुर्बा करना है बरकतों का, and gain the total victory of being an overcomer. और आपको इन तमाम चीजों पर कामयाबी हासिल करनी है। Let's read Genesis chapter
11, verses 1 through 9. कहते हैं चले आए पैदाइश की किताब उसका पहले 11 बाब की पहली आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ेंगे। ओके। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी और ऐसा हुआ कि मशीन की तरफ सफर करते करते उनको मुख्तार की एक मैदान मिला और वहां फंस गए और उन्होंने आपस में कहा आओ हम ईंटें बनाए और उनको आग में फूंक पकाए। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंटें से और चूने की जगह राम से काम किया और फिर वो कहने लगे कि आओ हम उसे अपने वास्ते वसीले एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चौड़ाई और आसमान तक ऊंचाई बनाए और यहाँ अपना नाम करे। ऐसा ना हो कि हम तमाम जमीन पर सरगर्दा हो जाए और खुदा उस शहर और बुर्ज को जिसे आदम हवा बनाने लगे देखने को उतरा और खुदा ने कहा कि देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है और जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करेंगे उनसे बाकी ना छुड़ेगा। तो आओ हम वहां जाकर उनके जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदा ने उनको वहां से तमाम लोग जमीन पर सरगर्दा के सो वो उस शहर के बनाने से बात आए और इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान के खिलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम लोग जमीन पर सरगर्दा किया। The scripture says that all of the people were of one language. बाइबल कहती है कि तमाम लोग एक ही जुबान थी। What was the language? कौन सी जुबान थी? Hebrew. हिब्रू, अब्रानी। Since the time of the flood, इससे पहले कि जब सलाम आया through Noah, नोहा के जरिए, through Shem, सिम के जरिए and Japheth, और याफत के जरिए the Hebrew language spread throughout the world. और अब्रानी जुबान पूरी दुनिया में फैल चुकी थी There was one language, और एक ही जुबान थी but there was not one heart to glorify God. लेकिन उनका एक दिल नहीं था कि खुदा की तारीफ कर सके। You can learn the Hebrew language and still have your heart far from God. कहते आपने अब्रानी जुबान सीखी लेकिन आपने दिल से इसको सीखा। But if you learn the Hebrew language अगर आप अब्रानी जुबान सीखते हैं with your heart devoted to God, अगर आपका दिल खुदा के साथ है then when you come together as one, और फिर आप एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं the scripture says that your enemies will flee before you in 7 different directions. और फिर बाइबल कहती है कि आपका दुश्मन आपको देखते साथ रास्तों से भागेगा। But if you choose to learn Hebrew लेकिन अगर आप सिर्फ अब्रानी को सीखने की कोशिश करें without your heart devoted to God, अगर आपका दिल खुदा के साथ नहीं है then the enemy will pursue you और फिर अबलीस आपके अंदर आ जाएगा and you'll flee in 7 different और directions. फिर आप साथ रास्तों से भागना शुरू हो जाएंगे। So it's important for you to know that unity is the key to life. कहते हैं मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं जो यूनिटी है जो इत्तेफाक है वो चाबी है। It's the key to God's kingdom, यही कामयाबी चाबी है खुदा की बादशाही की and it's the key to the enemy's और kingdom. यही अबलीस की कामयाबी की चाबी है। And God, unity. अखाद अब्रानी का लफ्ज़ जिसका मतलब है यूनिटी। So all the world was of one speech. कहते हैं पूरी दुनिया में एक ही जुबान थी। There was, बात नहीं कर रहे जो हम ईस्ट की तरफ देखते हैं मशरिक की तरफ। in Hebrew, to come from the east means to go away from God. जब अब्रानी में जब ईस्ट की बात की जाती तो इसका मतलब है कि ये खुदा से दूर हो चुके थे। Oh, they were speaking the right language, जब आप सही जुबान बोलते हैं but they were moving away from God. लेकिन आप खुदा से दूर होते जाते हैं So they went searching for something specific. लेकिन फिर आप सच्चाई की तरफ ढूंढने की कोशिश करें Like you're playing the game of hide and seek. और ये वो छुपन छुपाई है जो आप कर रहे हैं। When you play hide and seek, जब आप छुपन छुपाई खेलते हैं there is one person who is looking, और एक शख्स वो आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं and they were searching for something in the plain of Shinar. और वो आपको ढूंढने की कोशिश करता है कि आप किधर छुपे हैं। What did they find? वो क्या ढूंढता है They found something that was very, very powerful. और वो ढूंढने की कोशिश करता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है There was something deep inside of them और जो आपके दिल के अंदर है
Just like with the Garden of Eden, याद करें जब बाग ईदन में क्या हुआ, there was rebellion against God. उन्होंने खुदा के खिलाफ सरकशी की, So they had a mind, उनके दिल में था, and that was to make bricks. और आओ हम ईंटें बनाएं। In Scripture, anytime you find bricks, बाइबल के अंदर जब भी ईंटों का जिक्र आया है, it is always something that is man-made. और ये तब मैन ने इंसान की बनाई हुई बात का जिक्र आया। The bricks that they made were to replace the stones. क्योंकि ब्रिक जो ईंटों है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया? पत्थर को। When man makes something, he makes it out of bricks. क्योंकि जब इंसान बनाता है तो वो ईंटें बनाता है। When God makes something, he makes it out of stones. लेकिन जब खुदा बनाता है तो वो पत्थर का इस्तेमाल करता है, ईंटों का इस्तेमाल नहीं करता। That's why the Scripture says, "You are living stones." इसीलिए बाइबल में कहता है तुम दुनिया के पत्थर हो। You are not living bricks. आप ईंटें नहीं हो सकते, पत्थर हो सकते हैं। Bricks are made by man. क्योंकि ईंटें को सिर्फ आदमी बनाता है। Stones roll through the water and the rough edges are knocked off of it. कहता है जो पत्थर है वो लुढ़कता है, लुढ़कता है, लुढ़कता है, वो भी गोल हो जाता है। It's when the stones that are put together, they actually make an altar for the worship of क्योंकि God. जब पत्थर लुढ़क के गोल हो जाता है, फिर उससे ही मज़बा बनाया जाता है। ईंटों से मज़बा नहीं बनता। When we walked up towards the church, जब हम इस चर्च की तरफ आ रहे थे, we could hear your singing all the way down the way. कहते हैं हम बड़ी दूर से आपके गीतों की आवाज सुन रहे थे। I was so excited because I didn't know what we were going to sing. कहते हैं मुझे ये तो पता नहीं था कि आप क्या गा रहे थे, लेकिन मुझे खुशी बहुत हो रही थी कि आप कुछ गा रहे हैं। I'm walking up the steps, और जब मैं आज से ऊपर को चल के आया and I look around the corner, और जब मैंने इस कॉर्नर की तरफ देखा and I see little eyes looking at me. और सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे And I hear voices singing, praising. और मैं सुन रहा था उन लोगों की आवाज़ों, गीतों की आवाज़ों को सुन रहा था। We come walking to the front, और जब हम इधर से गुजर के आगे को आए, and then I see something I've never seen before. कहते हैं मैंने पहले ऐसा कभी नहीं था I देखा। see a young boy, और मैंने इस जवान की तरफ देखा worry on his heart, leading in worship. और इसके दिल से प्रस्तिश कर रहा था। And then I saw something that I always see in Pakistan. कहते हैं इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं पाकिस्तान में देखा है। Everybody participating, singing, worshiping, कहते praising. हैं हर एक कोई यहाँ पर गीत गा रहा था, खुदा की तारीफ कर रहा था, खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दे रहा था। It makes me want to sing. और आपने भी मेरे लिए गीत गाया It makes me want to shout and praise the Lord. और मैंने खुशी महसूस की। So we came in here and we saw something that was real, something that was original, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था मैं देख रहा था कुछ हकीकत है, कुछ सच्चाई है इस चर्च के अंदर। something that's true, not a counterfeit. क्योंकि कुछ सच्चाई है लेकिन जो छुपा है। I saw a living stone, लेकिन मैंने यहाँ पर जिंदा पत्थर देखे, not bricks. ईंटें नहीं देखी। So they're going through the plain of Shinar, जब वो शाइनार की तरफ जा रहे थे and the scripture says they dwelt there. और वो वहाँ पर बैठ गए, What does it mean to dwell there? और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर जाके क्या बनाएंगे? Like a tree puts its roots down into the ground. जब दरख्त होता है उसको जमीन के अंदर खोदा जाता है They said, "This is where we want to stay." और वो वहाँ पर बैठ के सोच रहे थे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। But why did they want to stay in a plain of Shinar? और वो वहाँ पर पूल की जगह पे जाके क्या कर रहे थे? There was no water. वहाँ पर कोई पानी नहीं था। There was no beautiful mountains like northern Pakistan. कहते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरह कोई खूबसूरत पहाड़ नहीं थे। There was no ocean like Karachi. वहाँ पर कोई कराची की तरह कोई समुद्र नहीं था। What was in the plain of Shinar? और उन्होंने यहाँ बाहर में जाके क्या करना था? They found something that mankind is looking for again today. कहते हैं वो कुछ करने जा रहे थे खुदा के बीच। Now our version says that they took the bricks and they put them in fire. कहते हैं हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रिक्स को ईंटों को उठा के और भट्टे में रखा जाता है। But that's not what it says in Hebrew. पर इब्रानी के अंदर ऐसा कोई इसका मतलब नहीं। In Hebrew it says that the bricks actually produced the fire. इब्रानी मतलब ये है कि जो ईंटें हैं वो आग को बनाती हैं, आग प्रोड्यूस करती हैं। In physics we call this nuclear fission. कहते हैं फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। What they wanted to build was a tower that ascended all the way up into heaven. कहते हैं उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा बुर्ज बनाएंगे जो नीचे से जाएगा और ऊपर आसमान तक जाए। And they wanted to penetrate heaven, और ताकि वो holes in heaven. ताकि वो आसमान पर जा सके, देख सके कि आसमान पर क्या हो रहा है। So the living water that was in heaven would actually flow out. लेकिन जो ऊपर से आसमान से जो बारिश आई वो बहता हुआ पानी नीचे को जा रहा था। They sought to overthrow the power of God. लेकिन वो खुदा की असल में कुदरत है।
They used the Hebrew language. और वो इब्रानी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे थे। They were all of one language. ये हम सबकी एक ही ज़बान थी, They were all of one mind. उनका एक ही ज़हन था। Now watch what it says right here. Look at the beginning of verse 4. And चाहे एक दफ़ा दोबारा 11 बाब 4 आयत के अंदर देखें, it says, and they said, go to. और उन्होंने वहाँ फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वासीले एक शहर बनाएं। So what does it mean, go to? चलाओ हम चले, इसका क्या मतलब है चलाओ हम चले? It's a Hebrew expression ये एक इब्रानी लफ्ज़ है, which means pour your heart out, give all of your effort, give all of your energy to the task at hand. कहते हैं इसका मतलब है कि तुम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से उस चीज को हासिल करने के ताकत लगा दो, उसको मिलकर हासिल करने के लिए। They said, let's go and put all of our energy into making a name for ourselves. कहते हैं उनकी कोशिश थी कि वो तमाम अपनी कुव्वत को लगा ले अपने नाम के लिए। We don't want to exalt the name of the one true God. वो आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहे। We want to draw attention to ourselves. वो अपनी तरफ लोगों को तवज्जो करने के लिए काम कर रहे। So let's build a name for ourselves so people will remember us forever and ever and ever. जब हम लोगों का नाम रखते हैं तो फिर लोग उनको नस्ल का नस्ल याद करते रहते हैं। God's saying, I don't think that's the way it's supposed to be. खुदा नहीं चाहता कि ये इंसान ऐसा करे। So God said, I'm going to go down खुदा ने कहा मैं नीचे जाता हूँ, and I'm going to see what they're doing. मैं देखता कि ये क्या कर रहे हैं। He said, I don't like this. ऐसे ये अच्छा नहीं है। So what did he do? और फिर इतना क्या किया? I have to stop what they're doing. मैं थोड़ी देर सोच रहा था क्या किया? Because whatever man puts his mind to, he can do. क्योंकि जो कुछ इंसान के ज़हन में आता है वो उसको करने के लिए तैयार है। The people were passionate जो लोग जज्बा रखते हैं, about creating unity जो लोग इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, so they could build their own kingdom, वो अपनी असल में माशरे को कायम करने की कोशिश करते to remove God out of the हैं। वो picture. खुदा की तस्वीर को दूर कर देते हैं। And this is what's happening today. इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है, There is a counterfeit that's trying to make everybody be the same. क्योंकि वहाँ पर सब लोग एक ही तरह की करने की कोशिश कर रहे In हैं। America, we stay 6 feet away. कहते हैं अमेरिका में हम एक दूसरे से 6 फीट दूर होते हैं। In America, we wear masks. हम अमेरिका में भी मास्क पहनते हैं। In America, we quarantine. हम अमेरिका में भी क्वारंटीन में रहते हैं। In America, we wash our hands. हम अमेरिका में भी हाथ धोते हैं। In America, they take vaccines. हम विवाह में भी वैक्सीन लगवाते हैं। Everybody's doing the same thing. हर जगह एक ही तरह के हालात हैं। The world system is trying to bring you under its control. कहते हैं क्योंकि आप समझ रहे कि जो दुनिया का निज़ाम है वो ये है कि लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया। There's a group of people that are rising up. क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप है वो चाहते हैं कि उनका नाम ऊपर हो आए। According to Zephaniah chapter 3, सफनाया 3 बाब के मुताबिक God is working in the hearts of people across the world. क्योंकि खुदा लोगों के दिलों में काम करता है He's renewing the pure language. और वो आपको नई जुबान से मुकद्दस जुबान से पाक करेगा The pure language of life. और वो प्योर लैंग्वेज जिंदगी की जुबान है The pure language that created all things. और वो प्योर पाक जुबान से आपको सब कुछ तकलीफ The करेगा। pure language that allows us to enjoy all things. वो उस जुबान से आपको जान देगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। And the pure language that brings honor and glory to आप the उसी Creator. खाली जुबान से आप खुदा की तारीफ कर सकेंगे। And there's a movement for everybody to come together as one. जब खुदा की कोशिश है कि हर कोई ईमानदार इकट्ठा हो उसके करीब आए। What's the difference between the true and the counterfeit? कहते क्या फर्क है सच्चाई में और उसके बरखलाफ? How do you know whether you're for the true or whether you're for the counterfeit? कहते क्या किस तरह से आप पहचान सकेंगे कि हकीकत क्या और हकीकत क्या नहीं है? Open up your hearts आप अपने दिलों को खोलें in the deepest way नई गहराई के तौर पर। and ask yourself the question. आप अपने आप से एक सवाल करें, Is my actions and my words for the glory of God? क्या आपके काम और आपके अमाल खुदा की तारीफ करते हैं कि नहीं करते? Or are my actions and my words centered on myself? क्या मेरे काम और मेरे अल्फाज खुदा की मेरे दिल के अंदर भी हैं कि नहीं? Churches all over the world are using all the same language, जब बाइबल चर्च जितने भी हैं वो तमाम के तमाम एक ही जुबान का इस्तेमाल करते हैं, but not every church is bringing honor and glory to God.
लेकिन हर कोई चर्च खुदा की तारीफ का ऐलान नहीं करता। In order to know the truth, जब हम अगर सच्चाई को जानना चाहते हैं, in order to be set free, अगर हम आजाद होना चाहते हैं, I have to go to the beginning. हमें फिर शुरू की तरफ जाना है। And I need to find the consistent themes all the way through. हमें मसलसल देखना है कि किस तरह से हम सच्चाई की तरफ जा सकते हैं। Whenever we try to come together but not glorify God, जब भी हम इकट्ठे होते हैं लेकिन अगर हम उससे खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे, God scatters us. तो फिर वो हमें तितर बितर कर देगा। In Deuteronomy chapter 30, और इसना 3 बाब के अंदर 20 बाब के अंदर God says, because of this attitude, उनके अमाल की वजह से I'm going to scatter you throughout the world. मैंने उनको तबाह कर तितर बितर कर दिया। But one day, लेकिन एक दिन, when the hearts of my people लेकिन जब मेरे लोगों का दिल turn back to me, जब वो मेरी तरफ आएगा, then I will gather them from the four corners of the earth, मैं चारों तरफ से उनको घेर लूंगा, and I'll bring them out of their captivity, और मैं उनको गुलामी से निकालूंगा। the captivity that the world is trying to put you और under. वो गुलामियां जो आपको दुनिया में रहते हुए, But you refuse. Yes, you were born in this world. हाँ दुनिया में रहते हुए तो आप इधर पैदा हो गए हैं। Yes, your citizenship is in Pakistan, आज क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, but you have a citizenship that's in heaven. लेकिन आपको ये नहीं पता असल में आप आसमानी शहरी हैं, So you're living for a kingdom yet to come, क्योंकि आप अभी भी उसके बादशाह के इंतजार कर रहे हैं जिससे आना है, not for a system that's trying to grab you. कि वो सिस्टम का इंतजार नहीं कर रहे जो आपको कंट्रोल कर ले। It is your light of standing for the Lord that will shine throughout क्योंकि Pakistan. आपकी वसीले से पाकिस्तान में रोशनी फैलेगी। And one day when God gathers us all together, आज जब एक दिन खुदा हम सबको इकट्ठा करेगा He's going to bring us together as one, और हमें सबको एक ही जुबान होगी, with one pure language, एक ही खाली जुबान होगी, with one heart, एक ही दिल होगा, one desire, एक ही ख्वाहिश होगी and it'll be like Abraham कि हम इब्राहिम की तरह to दिखें make a name for God. जो खुदा के नाम की इज्जत देता था। And at that time, और उस वक्त God will place His name on you, और फिर खुदा अपना नाम आपके दिलों में रखेगा and He will exalt you और वो आपके वसीले से जलाल पाएगा as His bride, के रूप में तुम उसकी दुल्हन हो as His partner forever. और फिर हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। In this world, there is truth इस दुनिया में सच्चाई है and there's counterfeit. और ये हकीकत है सिखाना। You are worshipers of the truth. आप जैसे सच्चाई की तरह I can testify of that. मैंने इसको महसूस किया है। Amen. Amen. नीचे लेकर आते हैं। We will experience the glory of your cloud, क्योंकि जिस तरह हमने तेरे तजर्बे का तेरे बालों के तजर्बे का तजर्बा किया है। and we ask you to touch us as a group, खुदा मैं चाहता हूँ कि तू इसको इंफरादी तौर पर टच कर छू and as we pray individually, और मैं के लिए इंफरादी तौर पर दुआ करता हूँ। that you know hindrances, तो तू ही की मुझे आपको जानता है। that you bring healing to तू ही इनको शिफा देगा। that you praise for your word, खुदा मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। in Yeshua's name. यीशु के नाम से आमीन। Rub your hands together. Rub it back. Father, I ask you that you bring healing to cataracts and coverings of his eyes. Give to me fresh life, physically as well as spiritually. You're a miracle. In Yeshua's name. Father, I thank you that you give me the pleasure
जल्दी आ जाओ, कैसे आ जाऊँ Thank you.